युवक ने तुरंत पहचान लिया कि उनके सामने जो पत्थर था वह पाइथन सैक जैसा दिखने वाला नकली टुकड़ा था और उसने अपने पिता को कटने से पहले रोक दिया। पर पिता ने न माना और कहा कि इसमें कम से कम 3 ऐश की सामग्री है और खोलकर यह बड़े दाम दे सकता है। युवक ने कहा कि वह चिपकाया हुआ विंडो है, हरा नकली है। पाइथन सैक में लेजर से सेट किया गया फंदा है और अंदर कुछ भी असली नहीं है। पर पिता अनजान रहा क्योंकि यह नकल करने की नई तकनीक थी। दूसरे चाचा ने कहा कि वह पहले ही भारी रकम लगा चुका है, इसलिए उसने कटवाने का दबाव बनाया और गर्व से पिता ने मास्टर को कटवाने का आदेश दिया। पहली कट के बाद जो निकला वह बेकार पत्थर था। तब पिता को समझ आया कि वह जाल में फंसा गया है और सारी दांव पर लगी संपत्ति जोखिम में थी क्योंकि उन्होंने पहले से पूंजी दांव पर रखी थी। भीड़ मदद के बजाय तमाशा देखने लगी और चालाक दूसरे भाई ने मौका पाकर खुद अध्यक्ष बनने की चाल चली, जबकि झाओ हू ने परिवार पर दबाव बढ़ाया। परिस्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता ने भीख मांगी, माँ घुटनों पर गिर पड़ी और पिता की सेहत बिगड़ गई। पर झाओ हू ने निर्दयी शर्त रखी कि यदि युवक 20 लाख नहीं लौटा पाया तो परिवार को खदान में मेहनत करनी पड़ेगी और अपमान सहना पड़ेगा। युवक ने तब दांव लगाया, टेबल से एक कटे हुए बेकार पत्थर को उठाकर कहा कि वही उसकी बाजी है और उसने अपनी ज्वेलरी और पारिवारिक किताब भी दांव में रख दी। लोग मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वे मानते थे कि यह बेकार है, पर युवक जानता था कि बाहरी सफेद परत और दरारें अंदर की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को छिपा रही थी और पहली कट गलत जगह पर गई थी, इसलिए वह आश्वस्त था कि सही कट से सच सामने आएगा। झाओ हू ने शर्तें मान ली, अगर पत्थर से 20 लाख निकला तो सामग्री युवक की होगी और कर्ज माफ होगा, वरना परिवार को दंड भुगतना होगा। और आसपास बैठे कुछ व्यापारी ने छुपकर झूठे दावे कर दिए कि वे तैयार हैं खरीदने के लिए। माता पिता घबरा गए पर युवक अटल रहा। उसने कहा कि वह अपनी जान और विरासत दांव पर लगा रहा है और कटवाने को तैयार था। तब माहौल तनाव भरा हो गया और कट के लिए माहिर को बुलाया गया। कटते ही आश्चर्य हुआ, जिसे बेकार समझा गया उसमें से अचानक दुर्लभ और उच्च मूल्य वाली जेड निकली और माहौल एकदम बदल गया। लोग चीखने लगे क्योंकि जो चीज छिपी हुई थी वह अब दिख रही थी। भीड़ दंग रह गई और नीलामी माहौल बन गया। कई लोगों ने बोली लगाई और बोली देखते देखते बढ़ती चली गई। झाओ हू का चेहरा बदल गया क्योंकि अब उसे भुगतान करना पड़ सकता था और वह चिंतित हो उठा। घटना ने स्थानीय बाजार को झकझोर दिया। समीप के व्यापारियों की रुचि और नीलामी की ताजगी ने माहौल को और उग्र बना दिया। परेशानी पलट गई। युवक और परिवार की बदनामी दूर हुई और जिन्होंने पहले मजाक उड़ाया था वे अब शर्मिंदगी महसूस करने लगे और परिवार में उम्मीद फिर लौट आई। सभी ने वाकई जश्न मनाया। अंततः युवक की सूझबूझ, विरासत की किताब और बहादुरी ने साजिश को नाकाम कर दिया और घटना ने साबित कर दिया कि ज्ञान, साहस और सच्चाई से बड़े छल को बेनकाब किया जा सकता है और परिवार को उसकी इज्जत वापस मिल सकती है।